माली जनाब सीएम भंडारी साहब, सफीर हिंदुस्तान, आली मुकाम मेरे बहुत ही पुराने दोस्त जनाब प्रमोद तिवारी साहब, उत्तराखंड से तशरीफ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जनाब मंजूर अहमद साहब, शोराई किराम, मुअज़्ज़िज़ सामईन, ख्वातीन व हज़रात, आज ये हम लोग आपके सामने अपना 5वां इंडियन रिपब्लिक डे कवि सम्मेलन मुशायरा लेकर हाजिर हुए हैं। 5 साल मैं और मेरे साथी जिस जद्दोजहद से गुजरे हैं, उसमें हम लोग किस कदर कामयाब हुए हैं, इसका फैसला कुछ तो हो चुका है। और मैं आज बताते हुए ये फख्र महसूस कर रहा हूं कि आपकी यहां की ये मेहनत अब इस हुदूद में नहीं रही है, बल्कि हुदूदों को तोड़ चुकी है। बैठे हुए हैं स्टेज पर जिनका मैंने जिक्र किया, जनाब बेग साहब, मंजूर अहमद बेग साहब, उन तक आपके मुशायरे की खुशबू पहुंची। उनका टेलीफोन मेरे पास आया, सिर्फ 1 हफ्ते पहले की बात है कि मैंने सुना है कि वहां पर कोई इंडियन रिपब्लिक डे के नाम से कवि सम्मेलन और मुशायरा होता है। मेरी यह ख्वाहिश है कि मैं इसको सुनूं। आप सिर्फ इतना कर दीजिए कि मेरा वीजा वहां निकलवा दीजिए। मैंने फौरन ही अपने बोर्ड ऑफ पैटर्न के मेंबर जनाब शब्बीर भाई से गुजारिश की। उनके साहबजादे ने इसमें बेपनाह दिलचस्पी दिखलाई और उन्होंने फौरन ही वीजा निकाला और आज सुबह की फ्लाइट से वो यहां आ गए। यही नहीं, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आपके इस मुशायरे को सुनने के लिए जर्मनी से तशरीफ लाए हैं जनाब शर्मा जी, वहां पर पढ़ाते हैं। ये इत्तिफाक से आपके इस मुशायरे में पिछले साल मौजूद थे, यहां बैठे, और उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले सफीर हिंदुस्तान मोहतरम जनाब सीएम भंडारी साहब से जो कुछ भी कहा है, मैं समझ रहा हूं कि वह तारीख का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि वो बातें किसी आम आदमी की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे की थी जिसका ताल्लुक एक यूनिवर्सिटी से है और वहां पर बहुत ही अहम फराइज पर इस वक्त मौजूद है। दूसरे दोस्त साहब डॉक्टर इशरत साहब यहां पर तशरीफ ले आए हैं। ये एक इत्तेफाक है कि वो ही पिछले साल यहां पर बाई चांस मौजूद थे। जिन लोगों का ताल्लुक लंदन से, उन्हें मालूम है कि वहां पर एक मरहूफ, बहुत ही मारूफ तबीब है, और ये उनकी मोहब्बत और हम लोगों की मेहनत ये रंग लाई कि वो लंदन में न रुक सके और कल शाम को वो यहां पहुंचे। इसके पहले 2-3 मरतबा मुझसे पूछा गया कि भाई तारीख वही है जो आपने बताई है, कहीं आगे पीछे तो नहीं हो रहा है। जब मैंने कन्फर्म किया तो वो तशरीफ लाए। मैं चाहता हूं कि आप दोनों हजरात 2 मिनट के लिए स्टेज पर तशरीफ लाइए। इतने दूर का सफर करके आप लोग आए हैं, हम ये चाहते हैं कि हम आपका इस्तकबाल करें अपने डाइस पर। प्लीज शर्मा जी आप भी तशरीफ लाइए और डॉक्टर इशरत साहब आप भी तशरीफ लाइए। ये यकीनन हम लोगों के लिए बहुत ही फख्र की बात है कि हमारी मेहनत ये रंग ला रही है कि सिर्फ यही के लोग नहीं, बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहां आ रहे हैं और यहां पर शरीक हो रहे हैं। हम लोग अपने दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था जब आप हजरात से बात कर रहा था कि आप लोग वाकई आएंगे, और जिस अंदाज से आप लोग यहां पर आए हैं, आप 1 मिनट बीच में आप हजरात आ जाइए। आप लोग, मैं साहब दिल की गहराइयों से आप हजरात का मैं स्वागत कर रहा हूं, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये यहां के मुल्क की बहुत बड़ी खुशी की चीज है। यहां के रूलर्स ने इस कदर से छोड़ दे रखी है कि हम लोग अपने कार्यक्रम को इस अंदाज से यहां पर करते हैं। ये तो साहब मैंने आपके सामने वो पेश की जो हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात थी। मेरा मकसद कुछ तकरीर करना तो है नहीं, लेकिन यकीनन मैं चाहता हूं कि अपने मद्दाहों का नाम जरूर लूं जिनकी मेहनत के बगैर ये प्रोग्राम मेरे लिए मुमकिन नहीं था।
लेफ्टिनेंट सरफेरिस्ट है, वो मेरे साथ है पिछले 5 सालों से, उम्मीद है कि मेरे साथ रहेगा। अब मैं डॉक्टर अख्तर जहां साहिबा या शकील भाई, शाहिद, हमारे पारस साहब सामने बैठे हुए, मैं क्या शुक्रिया अदा करूं। शौकत मीर साहब के पास मैं बताने के लिए तो पहुंचता नहीं हूं कि साहब मैं इस दिन जा रहा हूं ये प्रोग्राम करने। अब मैं आप हजरात का मैं किस अंदाज से शुक्रिया करूं साहब, मेरे पास तो लफ्ज नहीं है। आपने जिस अंदाज से हम लोगों की हौसला अफजाई की, मुझे उम्मीद है कि हमेशा इसी तरह शाना बशाना आप हजरात साथ रहेंगे। मोहम्मद शाहिद साहब का वही हाल है, हमेशा की तरह हमारे साथ उनका भरपूर ताउन रहा। सिटी बैंक के नौनीत दौर साहब मुझको यहां नजर तो नहीं आ रहे हैं, उनका ही बहुत साथ रहा। एयर इंडिया, आज भी हमने उनको बहुत तंग किया है, कल भी बहुत तंग किया, और मैं अब यहां आपका शुक्रिया बहुत अदा कर रहा हूं कि अलका जी, आप लोगों ने जिस तरीके से हमारा साथ दिया है, हम बहुत ही मशकूर हैं। इंडियन एयरलाइन की ही पोजीशन है, इंडियन एयरलाइन का साथ हमारे साथ भरपूर तौर पर है, और ये उन लोगों ने हमें इजाजत दे रखी है कि चाहे रात हो दिन हो, आप किसी वक्त भी टेलीफोन करें और हम लोग आपके साथ हैं। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं आप हजरात का। रजा इकबाल साहब आराजी के सीईओ हैं, मैं आपका मशकूर हूं, आप मेरे साथ आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गल्फ न्यूज हमारे साथ है, दिलीप जौहर साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, वो यहां मौजूद इस वक्त नहीं है। अल मंसूर के पास तो पूरी तारीख हमारी है, अल मंसूर के हनीफ खत्री साहब जनरल मैनेजर या उसके सीईओ, और हमारी जो इंतजामिया जो सरपरस्त कमेटी है उसके मेंबर जनाब खुशी खटवानी साहब, मैं उन दोनों हजरात का इतना मशकूर हूं। 106 हम FM शीतल गाला जनाब शाहिद जमाल साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, गंगो बत्रा साहब का, आतिश शमसी साहब, कैनन हमारे साथ पहले दिन से है, आप हजरात इस चीज के गवाह हैं। नारायण सलवानी साहब की सरपरस्ती मुझे हासिल है, बैठे हुए हैं, अपना कीमती वक्त निकाल कर आते हैं, बैठते हैं हम लोगों के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बैंक ऑफ बड़ौदा विजय संथानन साहब का भी मैं बहुत ही मशकूर हूं। अब्दुल रशीद साहब हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने हमको टेलीफोन करके पूछा 4 महीने पहले कि साहब अभी तक आपने तारीख नहीं बतलाई, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। दाऊद बिन उजैर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, अल्फितम इंजीनियरिंग का, नसीम अख्तर साहब का मैं बहुत ही मशकूर हूं। अब्दुल हकीम साहब मेरे साथ है, और अब्दुल हकीम साहब का यह कहना है, यहीं बैठे हुए मेरी मुलाकात हुई है कि मैं 4 साल से तलाश कर रहा था कि मैं आप तक कैसे पहुंचूं, तो भाई बहुत पहले आपको तलाश कर लेना था, यह था मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया कि इस साल हमारे साथ आए। खालिद गुल साहब तो अब मेरी तंजीम का एक हिस्सा बन चुके हैं, आए थे वो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हुए, लेकिन अब तो हमारी तंजीम का एक हिस्सा है। अब मैं आपका शुक्रिया आज नहीं अदा करूंगा। मुश्ताक वकील साहब कभी मैं बहुत ही मशकूर हूं। खान साहब, M.A. खान साहब, हिताची हीरोज इलेक्ट्रिकल का मैं इतना मशकूर हूं। सैफी टी रूपावाला, इनके गुरु PM दामले साहब का भी मैं बहुत ही मशकूर हूं, मैं धन्यवाद में देता हूं। कट्टा प्रसाद, रमरैन, मुस्तफा ताहिर साहब सासा के मेरे सामने बैठे हुए हैं, भाई मैं आपका भी बहुत ही मशकूर हूं, आपने मेरा साथ बहुत दिया है, उम्मीद है कि आपका साथ इसी तरह हमारे रहेगा। राहत अली साहब, शारजा एयरपोर्ट पर हमारे सारे मेहमान आते हैं और जाते हैं, उसमें राहत अली साहब का ताउन मुझे हासिल रहता है। मैं राहत अली साहब आपका बहुत ही मशकूर हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरुण पांडे, अजीजुर रब, ये 2 लोग ऐसे हैं जो दूसरे मुल्कों से आते हैं हमारे इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। अब मैं अरुण पांडे का या अजीजुर रब का मैं क्या शुक्रिया अदा करूं, ये बेचारे यहां पर आते हैं भैया, मैं क्या आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकता हूं। किफायत दहलवी साहब को हमने इस साल बुलाया है, फिल्मी सितारे मैगजीन के आप चीफ एडिटर हैं, मेरी दावत पे यहां तशरीफ लाए हैं, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं। मौजम साहब का हम बहुत ही मशकूर हूं। और आखिर में वसीम उल हक चिश्ती साहब, मैं बेपनाह आपका मशकूर हूं, आपने हमारा जिस अंदाज से साथ दिया दिन रात। अब वसीम भाई मैं आपके बारे में क्या कहूं, बहुत बहुत शुक्रिया।
ये तो साथ थे पूरी रुदात जो मेरे ऊपर फर्ज था, कर्ज था कि मैं अपने मोहसिनों का जिक्र करूं आप लोगों के सामने। बात मेरी बस खत्म हो रही है, लेकिन यकीनन मेरे साथ आप हजरात की भी दिल की धड़कनें होंगी कि यहां पर एक मशहूर व मारूफ, जिनको कौन नहीं जानता है, अजीज रब ने तो एक महदूद कर दिया यह कहकर कि यूपी कौन नहीं जानता है प्रमोद तिवारी को। प्रमोद तिवारी कल बेपनाह मसरूफ दिल्ली में, उसके बाद भी ये उनकी मोहब्बत है कि वो मेरे साथ आए हैं। मैंने कभी ने जिक्र नहीं किया कि मेरा बड़ा करीब 1-2 दिन का मेरा साथ नहीं, प्रमोद तिवारी का 10 साल पुराने मेरा साथी, और आज जिस मोहब्बत से मेरे साथ आए हैं और कल जिस तरीके से हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे हम लोग उसी तरीके से हैं जैसे 20-25 साल पहले रहा करते थे। बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगा कि प्रमोद तिवारी ये हैं जिनको हम लोग देखा करते हैं, इतना बड़ा नाम, इतना सब कुछ, लेकिन आने के बाद इनकी एक एक चीजें ने इस कदर मुझे प्रभावित किया है कि भाई मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। अब मैं फिर चाहूंगा एक मरतबा कि प्रमोद तिवारी साहब का हम सब लोग स्वागत करें। ये अभी यहां से एयरपोर्ट चले जाएंगे और इनको सुबह इनकी अपनी मीटिंग है, इनको दिल्ली पहुंचना है। तो मैं ये चाहूंगा कि प्रमोद तिवारी साहब आए और अपना ख्यालात कुछ बतलाएं, कुछ हमें सुनाएं, कुछ हमारे साथ हिस्सा बांटें। सो प्लीज मैं आपका स्वागत करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आइए जरा सा चंद मिनट आपके ख्यालात हम लोग को सुने। मेरे भाई आइए।